हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने आज के सेशन में एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ कंटिन्यूएशन दिखाया है, जो कि इंडिकेट करता है भाई यहाँ पे जो ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है कि जो वॉर है, भले ही हम यहाँ पे सोच रहे हैं बंद करने का, बट ये 2 से 3 हफ्तों तक यहाँ पे लंबा चल सकता है। एंड उस टाइम के दौरान वो मिलिट्री को बहुत इंटेंसिफाई कर सकते हैं। मतलब उनका कहना ये है कि भाई ये 2-3 हफ्तों में जितना हम निचोड़ सकते हैं ईरान को, जितना हम सबक सिखा सकते हैं वो सिखाएंगे। जिसके चलते हुए आप देखिए, ये स्टेटमेंट के चलते हुए आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डॉलर इंडेक्स में अपसाइड प्रेशर वापस देखने मिल रहा है। अब सीधी सी बात है, वॉर का जो अनसर्टेनिटी यहाँ पे बना हुआ है, उस टाइम पे ये रेंज अगर 100 का एंड 98.500 का अगर एक साइड नहीं निकलता है डायरेक्शन में, तब तक आपको एक क्लियर डायरेक्शन डॉलर इंडेक्स में नहीं निकल देखने मिलेगा। अगर यहाँ पे 100.500 के ऊपर निकल जाता है तो 101 102 का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं 98.500 के नीचे आता है तो डेफिनेटली एक बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज भी सोच रहे हैं कि भाई नई पाइपलाइंस के बारे में, कि भाई उनको भी यहाँ पे एक अलग से चाहिए कि भाई उनको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाटरवेज की, राइट। मतलब ये आप देखेंगे तो ओवरनाइट क्या क्या आप देखेंगे, डे बाय डे इतनी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। आज मिस्टर ट्रम्प का स्टेटमेंट है इंडियन टाइम 6 PM को। मतलब आज भी कुछ बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। अब कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है, पीसफुल स्टेटमेंट आता है, तो यहाँ पे वापस से एक बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्निकल लेवल्स जो 98.500 का लेवल जो है, अगर वो भी ब्रेक करता है तो डेफिनेटली बहुत क्लियर डायरेक्शन वो देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स के अपसाइड मूव करने का दूसरा रीजन, जो डेटा कल जो डेटा था वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप देखेंगे रिटेल सेल्स का डेटा भी अच्छा है, बाकी जो डेटा था ये भी एक फेवरेबल डेटा है। मतलब जिसके चलते हुए यहाँ पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। जो पीएमआई का डेटा था पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड ब्रेकिंग पीएमआई डेटा है, मतलब 52.7 का जो डेटा है, ये भी एक फेवरेबल इंडिकेशन है। मतलब ये दो चीज़ों के चलते हुए यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू किया है। दूसरी तरफ ये भी है कि जो ऑयल प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तेल के दाम बढ़े हुए हैं, ये इन्फ्लेशन मतलब कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 52% तक पहुंच गई है। फर्स्ट टाइम 50% ऊपर क्रॉस किया है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये साल में एटलीस्ट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे बढ़ाता हुआ देखने मिल सकता है, हाइक देखने मिल सकता है। मतलब मल्टीपल चीज़ें डॉलर को यहाँ पे अपसाइड पुश करने के लिए मजबूर कर रही है। अब बात करते हैं हाई इंपैक्टेड डेटा के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आज यूएस ट्रेड बैलेंस का डेटा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा था, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देखने मिल रहा है। 2017 से जो एक्सपोर्ट बना हुआ है बहुत अच्छा लेवल पे एक्सपोर्ट बना हुआ है, वो अभी भी कंटिन्यू है, बहुत अच्छा डेटा है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पैर में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प का स्पीच है इंडियन टाइम 6 PM पे, वो भी देखने लायक रहेगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब नजर डालते हैं टेक्निकल्स के हिसाब से। आप देखेंगे टेक्निकल्स के हिसाब से तो यहाँ पे प्राइस ये जोन हमने मार्क किया था, एग्जैक्टली प्राइस ने ये जोन पे टैप किया एंड टैप करने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन दिखाया है। अगर यहीं पे प्राइस 100.500 के ऊपर क्लोज करता है तो बहुत अच्छा चांस बनेगा कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन आपको 102 तक यहाँ पे आप विदाउट एनी डाउट यहाँ पे आराम से देखने मिल सकता है। बट अगर प्राइस इससे पहले 98.800 का लेवल ब्रेक कर दे, 98.500 के नीचे क्लोज करता है, तो बहुत ज्यादा चांस बनेंगे एक बेरिश कंटिन्यूएशन के। अब देखिए प्राइस ने कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट था पासी में, वहीं से रिवर्सल ले लिया। मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो रहा है बायर्स के साइड से, बट बायर्स का यहाँ पे कंट्रोल छोड़ देंगे। 98.500 के नीचे जैसे ही क्लोज करता है, बायर्स का यहाँ पे कंट्रोल आपको लूज होता हुआ देखने मिल सकता है एंड एक बेरिश मोमेंटम बनता हुआ देखने मिल सकता है। हाल फिलहाल जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव है। मीडियम टर्म ट्रेंड एक रेंज में बना हुआ है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे यूरो यूएसडी के बारे में। अब यहाँ पे जिस तरीके का डेटा देखने मिला है डॉलर इंडेक्स में, तो कहीं ना कहीं डॉलर का जो अपसाइड प्रेशर है ये यूरो को डाउनसाइड के लिए प्रेशर दे रहा है। आप देखिए बहुत अच्छा मूव करके आया है। यूरो ने 1650 का ऑलमोस्ट लेवल टेस्ट किया, 1630 का लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट किया है। अगर यूरो यूएसडी 1650 के ऊपर डेली टाइम H4 पे क्लोज करता है तो बहुत ज्यादा चांस बनेंगे एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। अगर हम टेक्निकल्स के हिसाब से बात करते हैं तो आप देखिए टेक्निकल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे प्राइस एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आया है। काफी साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सपोर्ट एरिया भी है 1520 का। तो अगर प्राइस बायर्स को स्टेप इन करना है, कंट्रोल लेना है, तो डेफिनेटली बहुत ही प्यारा प्राइस पॉइंट है। 61.8 फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जोन भी है,
तो अगर बायर्स को कंट्रोल लेना है तो यहाँ से डेफिनेटली लिया जा सकता है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तब भी यहाँ पे देखा जा सकता है, बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत टाइट लेके चलना पड़ेगा एंड एग्रेसिव बुकिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप स्पीच आने वाला है और स्पीच बहुत ही यहाँ पे बवाल लेके आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहीं ना कहीं एक बेरिश मोमेंटम का इंडिकेशन दे रहा है। मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज बना हुआ है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे WTI पे। WTI ने क्या ही मतलब हमने जो जोन्स मार्क किया, आपको पता चलेगा कि जोन का इंपॉर्टेंस कितना होता है, ये आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए हमने जो जोन मार्क किया था, प्राइस ने एक्जैक्टली वही जोन को टैप किया एंड टैप करने के बाद एक बुलिश कंटिन्यूएशन दिखाया। हमने क्लियरली बताया था जब तक ये 90 95 के ऊपर बना हुआ है तब तक कभी भी बायर्स यहाँ पे कंट्रोल ले सकते हैं। देखिए एक्जैक्टली वही लेवल के ऊपर से बायर्स ने कंट्रोल लिया है। अगर प्राइस यहाँ पे 108 के ऊपर क्लोज करता है तो बहुत ज्यादा चांस बनेंगे 114 के, एंड 114 पे क्लोज किया तो सीधा 122 मतलब नया हाई देखने मिल सकता है यूएस ऑयल में। अब ये कब होगा, जब यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है वो पिक पे जाएगा, वॉर का सिचुएशन है और भी खराब देखने मिलता है, तो यहाँ पे यूएस ऑयल में डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। आरएसआई भी देखेंगे तो 50 के ऊपर 60 के ऊपर निकल गया, जो कि एक बुलिश मोमेंटम का इशारा कर रहा है। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। अगर आप गोल्ड में देखते आ रहे हैं, अगर वीडियो आप देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमने कौन से लेवल के बारे में बात की थी आपको पता होगा। हमने 4800 के लेवल के बारे में बात की थी एंड प्राइस ने देखिए क्या ही बवाल मचा है। 4800 से क्लीन सेलिंग दिखाया है, मतलब हमने 4800 बताया था। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग के लिए सोच रहे हैं तो 4800 डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 4800 से 4550 ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा, मतलब 250 पॉइंट का मूव है, 2500 का मूव है, बहुत ही बड़ी बात है। अगर प्राइस यहाँ पे 4400 के नीचे क्लोज करता है तो समझ जाना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। टारगेट रहेगा 4200 एंड उसके नीचे तो बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे पेंडिंग आपको देखने मिल सकता है। अगर प्राइस वापस से 4720-50 के आसपास आता है तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वापस से एक सेलिंग पॉइंट रहेगा, जहां पे एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग कंटिन्यूएशन देखा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एबीसी वेव कंप्लीट हो चुका है, तो अब बहुत ज्यादा चांस है कि आपको यहाँ पे एक बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिले। ओवरऑल जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। बात करते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया है, आरएसआई क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस भी है, तो सारी चीजें फेवर कर रही है बेरिश मोमेंटम के लिए। एंड डॉलर जिस तरीके से स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, गोल्ड के लिए डेफिनेटली ये नुकसानदायक हो सकता है। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में भी जैसे बताया है भाई वैसे ही हो रहा है, आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। बिटकॉइन में हमने क्या ही बताया था, आप देखिए 2 सिनेरियोज हमने बताए थे। एक सिनेरियो ये था एंड एक सिनेरियो ये था। आप देखिए यहाँ पे भी प्राइस ऊपर तो गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस बेरिश क्लोज किया एंड बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिला। अगर प्राइस यहाँ पे 65,000 के नीचे क्लोज करता है तो डेफिनेटली तैयार होना है बेरिश मोमेंटम के लिए। आप देखिए जैसे ही अनसर्टेनिटी बढ़ी, जो रिस्क का जो सेंटीमेंट था वो डायरेक्टली यहाँ पे चेंज हो गया। लोग यहाँ पे सेफ हेवन की तरफ, सेफ हेवन करेंसी की तरफ भागने लगे एंड पैसा यहाँ से लिक्विडेट होना स्टार्ट हो गया। अगर 65,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिल सकता है बिटकॉइन में। 62,000, 60,000, 55,000, 52,000 ये सारे लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 52,000 लास्ट पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर साइकोलॉजिकल हिसाब से बात करें तो मैक्स टू मैक्स 50,000 नजर आ रहा है, उससे ज़्यादा बिटकॉइन में यहाँ पे सेलिंग नजर नहीं आ रहा है। बट आप हाल फिलहाल जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही स्ट्रांगली यहाँ पे डाउन साइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। 65,000 पे सिंगल क्लोज डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैनिक सेलिंग देखने मिल सकता है। आपको लगातार सेलिंग कैंडल्स बनते हुए देखने मिल सकते हैं। आई होप वीडियो में समझ आएगा, मजा आएगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स का जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।